Hello everyone, welcome to this new channel that I have created on request of my family and my friends. मुझे चाइना आए हुए 2 महीने होने वाले हैं और सब रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और कुछ फैमिली मेम्बर सजेशन दे रहे थे कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ के बारे में भी और चाइना के बारे में भी. सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट न्यू चैनल और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग. तो मैं इंट्रोडक्शन आपको कराती चलूँ कि मेरा रिसेंटली चाइना में शियान जाओतोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और मैं यहाँ मास्टर्स के लिए आई हूँ. चाइना आए हुए मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं और अब मैं कुछ हद तक चीज़ों को समझना शुरू हो गई हूँ. शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपकी कंट्री डिफरेंट है. डेफ़िनेटली लैंग्वेज बैरियर है चाइना में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए. इस वजह से शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है बट आहिस्ता-आहिस्ता थैंक्स टू ट्रांसलेटर्स आप आहिस्ता-आहिस्ता अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं. रजिस्ट्रेशन से पहले हमें इन्फॉर्म किया गया था कि आपको कम से कम 1 साल डॉर्मेट्री में रहना पड़ेगा. लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि डॉर्मेट्री में अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इस वजह से मैंने खुद भी यही डिसाइड किया कि मुझे बाहर रहना चाहिए. सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बाहर रहने में ये है कि आप कुकिंग खुद कर सकते हैं, खाने का इशू नहीं आता. अगर आप हॉस्टल में डॉर्मेट्री में रहते हैं तो कैफेटेरिया का खाना हर रोज़ नहीं खाया जा सकता. डेफ़िनेटली पाकिस्तान में जो हम देसी खाने खाते हैं, उस तरह के खाने यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकते. तो आपका यही होता है कि आप खुद बना के अपने लिए खा सकते हैं. अदरवाइज़ आपके लिए चाइनीज़ बहुत शुरू में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है खाना. बीइंग अ मुस्लिम चाइना में खाने-पीने का थोड़ा-सा इशू रहता है, बट शियान में इतना ज़्यादा इशू नहीं है. हमारी सोसाइटी के करीब बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं, सो हलाल फूड इज़ ईज़िली अवेलेबल. बट टुडे आई डिसाइडेड टू कुक फॉर माई सेल्फ. तो इस वजह से मैं निकली हूँ खुद से कुछ ग्रॉसरी लेने और अपने लिए कुछ बनाने. और अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए तो बाहर आपको अपार्टमेंट और रूम्स रीज़नेबल मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉर्मेटरीज़. तो मैंने खुद भी डॉम डॉम को प्रेफ़र नहीं किया, मैंने बाहर ही अकोमोडेशन रखी है अपनी. आज सैटरडे था और आज मैं तकरीबन सारा दिन फ्री थी. और इस तरह के दिनों में अगर आप डॉर्म में नहीं रह रहे हैं तो आपका सारा दिन किसी बंदे से इंटरेक्शन नहीं होने के चांसेस होते हैं. ऑल्दो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सो मेरा इंटरेक्शन हो जाता है थोड़ा बहुत. लेकिन अगर आपके जल्दी से यहाँ के फ्रेंड्स नहीं बने तो आई विल सजेस्ट कि आपको शुरू में कुछ ऐसा डॉर्म में ही रहना चाहिए. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने भी मुझे यही सजेशन दिया था बट आई डिसाइडेड कि मुझे डॉर्म में मैं भी नहीं रह पाऊँगी. लेकिन ये है कि मेरे क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ की हर चीज़ खुद करनी है. अगर तो आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं लाइक अगर आप घर से डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि घर का माहौल इस तरह का होता है कि आधे काम तो आपकी आपकी अम्मी कर देती है. बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन हॉस्टल्स तो मेरे लिए शुरू में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी इस हवाले से. बट एक प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज़ पीपल जो है वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं. लाइक अगर उन्होंने आपको 12:30 पे बुलाया है तो 12:20 पे वो वहाँ पे खुद बैठे होंगे आपके इंतज़ार में. तो इस वजह से आपको पंक्चुअलिटी का बहुत ख़्याल करना पड़ता है. चाइना आने के बाद एक इशू टाइम मैनेजमेंट का इस वजह से आता है क्योंकि टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान का और यहाँ का. आपको अपनी फैमिली से राब्ते में रहना होता है और उसी चक्कर में आप अक्सर खुद चीज़ों के लिए लेट हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान का टाइम 3 घंटे पीछे है. वो हमसे लेट होते हैं और यहाँ हम उनसे आगे चल रहे होते हैं टाइम में.
घर से निकलना है तो आपने अपना खाना खुद बनाना है, अपने बर्तन खुद धोने हैं और अपना खाना खाना भी खुद ही है, क्योंकि आपके साथ शेयरिंग वाले लोग भी कम ही होते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में। पाकिस्तान और चाइना का टाइम डिफरेंस की वजह से आपको शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स को पाकिस्तान में जो हैं उनसे रब्ता करना होता है। उसकी वजह से आप अक्सर लेट हो जाते हो, क्योंकि पाकिस्तान वाले अपने लिहाज से चल रहे होते हैं और आप अकेले उन्हें छोड़ के यहाँ आए हुए हो, आपको उनके लिहाज से चलना पड़ता है। और आपको यहाँ चाइनीज़ के लिहाज से भी चलना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी देती है। नो डाउट विदिन 2 टू 3 वीक्स आप इन चीज़ों के यूज़्ड हो जाते हो, और फिर ये है कि उसके बाद आपका टाइम बहुत तेज़ी से गुज़रना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, महीने भागना शुरू हो जाते हैं। खाना खाने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम कुछ देर के लिए वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर डेफ़िनेटली हमने वापस आना होता है और फैमिली से कॉन्टैक्ट करना होता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू करनी होती है। सो चाइना में इसी तरह की लाइफ़ है, बहुत तेज़ी से दिन गुज़रना शुरू हो जाते हैं और बहुत बिज़ी लाइफ़ हो जाती है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं चाइना में अपनी डेली रूटीन और अपनी लाइफ़ की छोटी-छोटी जो चीज़ें यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, और उन उन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करना कैसे है, और इस तरह के जो मैटर्स मुझे लगेंगे, जो मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और उसके लिए आपको डेफ़िनेटली ये चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा।